सोशल वर्क यूनिट 2 का पार्ट 2 है। सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट सोशल ग्रुप। परिचय। सामाजिक समूह समाजशास्त्र में एक मौलिक अवधारणा है जो दो या दो से अधिक लोगों को संदर्भित करता है जो एक सामान्य पहचान साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अपनेपन की भावना रखते हैं। वे हमारे विश्वास, दृष्टिकोणों, व्यवहारों, कार्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह नोट विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की विशेषताओं, कार्यों, कैसे वे हमारी सामाजिक दुनिया को आकार देते की जाँच करेगा। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। समाजशास्त्र में उनके आकार, संरचना, उद्देश्य के आधार पर कई प्रकार के सामाजिक समूह की पहचान की है। सबसे आम प्रकार है प्राथमिक समूह। ये छोटे, अंतरंग और लंबे समय तक चलने वाले समूह होते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे कि परिवार, करीबी दोस्त और रोमांटिक पार्टनर। वे व्यक्तियों को भावनात्मक समर्थन, सामाजिकरण और पहचान की भावना प्रदान करते हैं। द्वितीयक समूह होता है। द्वितीय पहले में तो छोटे होते हैं और द्वितीय में बड़े होते हैं। ये बड़े और व्यक्ति को काल्पनिक होते हैं जो साझा हितों और गतिविधियों पर आधारित होते हैं, जैसे क्लब, संघ, कार्यदल। ये व्यक्तियों को सहायता प्रदान करते हैं, जैसे लक्ष्य को प्राप्त करना, लेकिन भावनात्मक निकटता की कमी हो सकती है। संदर्भ समूह। ये ऐसे समूह होते हैं जिनसे व्यक्ति खुद की तुलना करते हैं, ये ऐसे संबंध होने की आकांक्षा करते हैं, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष सदस्यता नहीं हो सकती है, जैसे कि मशहूर हस्तियाँ। सामाजिक वर्ग, सांस्कृतिक मानदंड। वे व्यक्तियों को उनके स्वयं के दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार के मूल्यांकन के लिए मानक प्रदान करते हैं। इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनसे व्यक्ति संबंधित हैं, जिनके साथ पहचान करते हैं या नहीं। उन्हें क्रमशः अलग या हीन माना जाता है। आंतरिक समूह एकजुटता, वफादारी और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा दे सकती है, जबकि बाहरी समूह पूर्वाग्रह, भेदभाव, संघर्ष को जन्म दे सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स सोशल ग्रुप्स। सामाजिक समूह कई सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं जो उन्हें सामाजिक संगठन के अन्य रूपों से अलग करती हैं। इनमें शामिल हैं भूमिकाएं। सामाजिक समूह की भूमिका या व्यवहार के पैटर्न की विशेषता होती है जो कुछ पदों या स्थितियों में व्यक्तियों को अपेक्षित होती है। ये भूमिकाएं व्यक्तियों को पहचान, स्थिति और अपेक्षाओं की भावना प्रदान। मानदंड। सामाजिक समूह को कुछ स्थितियों, संदर्भों में उचित व्यवहार के लिए मानदंड या साझा अपेक्षाओं द्वारा भी चित्रित किया जाता है। मानदंड व्यक्तियों को आदेश, पूर्वानुमेयता, अनुरूपता की भावना प्रदान करते हैं। मूल्य। सामाजिक समूह की महत्वपूर्ण वांछनीय या सार्थक के बारे में सामान्य मूल्यों और विश्वासों को साझा करते हैं। मूल्य व्यक्तियों को उद्देश्य, अर्थ एवं नैतिकता की भावना प्रदान करते हैं। संचार। सामाजिक समूह की पहचान संचार या सदस्यों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं के आदान प्रदान से होता है। संचार व्यक्तियों को जुड़ाव, समझ और प्रभाव की भावना प्रदान करते हैं। फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। सामाजिक समूह समाज में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिनमें शामिल है सामाजिकरण। सामाजिक समूह व्यक्तियों को समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करते हैं। वे व्यक्तियों को सांस्कृतिक मानदंडों, विश्वासों, अपेक्षाओं की सीखने में मदद करते हैं, उनकी पहचान और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। समर्थन। सामाजिक समूह व्यक्तियों को भावनात्मक, सहायक और सूचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। वे व्यक्तियों को तनाव से निपटने, लक्ष्य को प्राप्त करने और जीवन में अर्थ, उद्देश्य खोजने में मदद करते हैं। संघर्ष समाधान। सामाजिक समूह व्यक्तियों को संघर्ष, विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। वे असहमति को दूर करने, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मानदंड, नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक समूह भी सामूहिक कार्रवाई को गतिशील बनाकर, प्रमुख मानदंडों और मूल्यों की चुनौती देकर, सामाजिक न्याय की वकालत करके सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकते हैं। अंत में सामाजिक समूह समाजशास्त्र में मूलभूत अवधारणा है जो हमारे विश्वास, दृष्टिकोण, व्यवहारों और कार्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भूमिकाओं, मानदंडों, मूल्यों, संचार की विशेषता रखते हैं और कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि सामाजिकरण, समर्थन, संघर्ष समाधान, सामाजिक परिवर्तन। हमारी सामाजिक दुनिया और ये कैसे काम करती है समझने के लिए सामाजिक समूह को समझना आवश्यक है। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड सोशलाइजेशन। परिचय। समाजशास्त्र में सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार प्राप्त करते हैं जो उन्हें समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है। इस पत्र में हम सामाजिकरण से जुड़ी प्रमुख अवधारणाओं का पता लगाएंगे, समाजशास्त्र के संदर्भ में उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। प्रकृति बनाम पोषण बहस। समाजशास्त्र में सबसे अधिक विवादित अवधारणाओं में से एक प्रकृति बनाम पोषण बहस है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले जैविक या पर्यावरणीय कारकों की सीमा की जांच करती है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि मानव व्यवहार काफ़ी हद तक आनुवांशिकी और जीव विज्ञान पर आधारित होता है, जबकि अन्य तर्क देते हैं कि पर्यावरणीय कारक जैसे कि संस्कृति, परिवार,
सामाजिक संस्थाएं मानव व्यवहार को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाती है। समाजशास्त्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रकृति बनाम पालन पोषण की बहस महत्वपूर्ण होती है। समाजशास्त्री मानते हैं कि आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारक मानव व्यवहार में योगदान करते हैं, लेकिन वे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विश्व दृष्टि को आकार देने में सामाजिकरण की भूमिका पर जोर देते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के एजेंट सामाजिक संस्थाओं व्यक्तियों को समाज के मानदंडों मूल्यों को सामाजिकरण बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं। सामाजिकरण के सबसे महत्वपूर्ण एजेंटों में परिवार, स्कूल, सहकर्मी, मीडिया शामिल है। परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट होता है और ये बच्चों को उनके समाज के मूल्यों और मानदंडों को सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सामाजिक भूमिकाओं, लैंगिक भूमिकाओं, सामाजिक अपेक्षाओं के महत्व को सिखाते हैं। स्कूल भी व्यक्तियों को समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सिखाकर उनका सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों और मीडिया भी लोगों को नए दृष्टिकोणों और विचारों से परिचित कराकर सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। किसी व्यक्ति की पहचान को आकार देने में सामाजिकरण महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को पहचान देना है तो सामाजिकरण को महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति की पहचान उन विशिष्ट विशेषताओं गुणों को संदर्भित करती है जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। किसी के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी होगी, विशेषता होगी, गुण होगा तो सबसे अलग बनाएगा, अद्वितीय बनाती है। पहचान जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारकों के संयोजन से बनती है। किसी विशेष सामाजिक समूह से संबंधित होने की भावना प्रदान करके किसी व्यक्ति की पहचान को आकार देने में सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिकरण व्यक्ति को उनके समाज के मूल्यों मानदंडों को भी सिखाता है। समाज क्या करता है? व्यक्ति के मूल्य, उनके मानदंडों को सिखाता है, जो उन्हें नैतिकता और नैतिकता की भावना विकसित करने में भी मदद करता है। सामाजिकरण में संस्कृति की भूमिका। संस्कृति व्यक्तियों को साझा मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं का एक सेट प्रदान करके सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उनकी विश्व दृष्टि को आकार देती है। संस्कृति में सामाजिक तत्वों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और संस्थाएं। समाजशास्त्र में संस्कृति एक आवश्यक अवधारणा है जो विभिन्न समाजों में सामाजिकरण के अंतर को समझाने में मदद करती है। प्रत्येक समाज में अपनी अनूठी संस्कृति होती है जो व्यक्तियों की एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ बातचीत करने के तरीकों को आकार देती है। किसी समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वासों का सामाजिकरण की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और वे अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीकों का आकार देते हैं। अंत में सामाजिकरण समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणा है जो जांच करता है कि व्यक्ति आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण, व्यवहार कैसे प्राप्त करते हैं जो उन्हें समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है। इस पत्र में सामाजिकरण से जुड़ी प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा की गई, जिनमें प्रकृति बनाम पोषण संबंधी बहस, सामाजिकरण के एजेंट, सामाजिकरण और पहचान और सामाजिकरण में संस्कृति की भूमिका शामिल है। यह अवधारणा जटिल सामाजिकरण प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और विश्व दृष्टि को आकार देती है।